हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक और अमेजिंग मूवी फॉर किड्स एंड इट। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक लड़की रोज को देखते हैं जो कि एक लेखक बनना चाहती है और अपनी नॉवल के लिए एक स्टोरी ढूंढ रही है। एक दिन बुक स्टोर में उसे 5 किड्स एंड इट नाम से एक बुक मिलती है और वो उसे लेकर घर आ जाती है। पता चलता है कि वो अपने पिता डेविड और भाई रोबी के साथ रहती है और उसके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम एक और लड़की सैम को देखते हैं जो बहुत ही लापरवाह और जिद्दी टाइप की है। वो यहाँ अपनी मॉम एलिस और छोटी बहन मैडी के साथ रहती है। उसके पिता भी इनसे दूर रहते हैं और इस वजह से सैम की अपनी माँ से बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके डैड उन्हें छोड़ कर गए हैं। आगे हम देखते हैं कि डेविड अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने शहर से बाहर एक कैबिन में आता है। तभी हम देखते हैं कि एलिस भी अपनी बेटियों के साथ वहीं आ पहुंची है। यहाँ पता चलता है कि डेविड और एलिस का रोमांस चल रहा है और वो यही बताने बच्चों को यहाँ लाए हैं। मगर जैसा उन्होंने सोचा था यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा होता है। सैम और रोज उनके इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं होती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उन्हें लगता है कि अगर बच्चे थोड़ा टाइम एक साथ बिताएंगे तो शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन रोज और सैम तो जैसे एक दूसरे को दुश्मन मान बैठी थी, वो आपस में लड़ने लगती हैं और डेविड और एलिस किसी तरह उन्हें शांत करते हैं। उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो एक पिकनिक प्लान करते हैं और सभी बच्चों को लेकर एक बीच की तरफ जाते हैं। यही रास्ते में वो एक ट्रेंट नाम के आदमी से मिलते हैं जो उनके कैबिन के पास बने एक मेंशन में रहता है। वो बताता है कि ये सारा एरिया उसी का है और वो रोज यहाँ घूमने आता है। तभी वो रोज को देखता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे पहले से जानता हो। वो अपने कैमरा से उसकी एक तस्वीर लेता है और वहाँ से चला जाता है। डेविड और एलिस को उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक जगह आकर वो सब रेस्ट करने लगते हैं और तभी रोबी को तंग करने के लिए सैम उसकी गेम छीन कर भाग जाती है। रोबी और सैम भी गेम वापस लेने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उनसे बचकर भागते हुए सैम झाड़ियों से घिरे एक होल में जा गिरती है। वो दोनों देखते हैं कि ये असल में एक टनल है और इससे पहले कि रोज किसी को मदद के लिए बुलाए, रोबी भी उसके अंदर चला जाता है। तभी मैडी भी वहाँ आ जाती है और उसके पीछे रोज को भी अंदर जाना पड़ता है। एक टनल से होते हुए वो लोग एक बीच तक आते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सैम गेम को एक ऊंची जगह रख देती है, जिसे उतारने के चक्कर में रोबी नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज मैडी की डोल को जमीन में खींच कर ले गई है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, रेत का एक टीला तेजी से उसकी तरफ आता है और उसका एक जूता खींचकर अंदर ले जाता है। वो सब लोग डर जाते हैं और उससे बचने के लिए ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं। आगे वो चीज रोबी का बैग रेत में ले जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे वापस फेंक देती है। इस बार उस क्रीचर का पैर एक गेम के चार्जर में फंस जाता है और सैम रोबी के साथ मिलकर उसे ऊपर ले आती है। वो देखते हैं कि ये एक मंकी जैसा दिखने वाला जानवर है जो बोल सकता है। वो एक बार फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोबी उसे रोक लेता है। पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम सेमियार्ड है और वो एक जादुई जीव है। आगे वो बताता है कि कैसे वो हजारों सालों से यहाँ छुप कर रह रहा है ताकि उसे कोई ना ढूंढ पाए। रोज को उसका नाम कुछ जाना पहचाना लगता है और तभी उसे याद आता है कि वो असल में उस किताब का ही कैरेक्टर है जो वो पढ़ रही है। रोज सबको ये भी बताती है कि सेमियार्ड उनकी कोई भी विश पूरी कर सकता है और ये सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन सेमियार्ड उन्हें बताता है कि बूढ़ा होने की वजह से वो एक दिन में एक ही विश पूरी कर सकता है और यह सुनकर रोबी तुरंत कहता है कि काश वो सबसे अच्छा क्लाइंबर बन जाए। उसकी विश सुनते ही सेमियार्ड फूलने लगता है और बताता है कि ये उसका विश पूरी करने का तरीका है। उन लोगों को इस पर अभी भी विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी वो देखते हैं कि रोबी बहुत तेजी से पहाड़ चढ़ रहा है। विश पूरी करते ही सेमियार्ड वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर वो इसे झेल पाए तो कल दोबारा आ सकते हैं। रोज समझ जाती है कि विश पूरी करने की जरूर कुछ कंडीशंस हैं और वो भागकर बुक के पास जाती है। उसे पता चलता है कि ये विश सिर्फ सूरज डूबने तक ही रहती है और वो जल्दी से रोबी को बताने जाती है। इधर सनसेट होने की वजह से विश का असर खत्म हो जाता है और रोबी पहाड़ पर ऊपर नहीं चढ़ पाता। तभी रोज वहाँ आती है और एक रस्सी के सहारे उसे बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसकी किताब पानी में गिर जाती है। एक सीन में हम ट्रेंट को देखते हैं जो रोज की खींची हुई फोटो को अपने मेंशन में लगी एक पुरानी तस्वीर से मिलाता है। ऐसा लगता है जैसे वो काफी टाइम से उसका वेट कर रहा था। इधर रात को सैम अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो फोन को एक डंडे से बांधकर सो जाती है। सुबह उठते ही वो बिना किसी को बताए उस बीच पर जाती है और एक बार फिर सेमियार्ड को बुलाती है। वहाँ वो एक सीक्रेट विश मांगती है और फिर रोज को फोन करके बीच पर आने को कहती है। वो तीनों सैम से मिलने जाते हैं और एक जगह जाकर उसका वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिस पर सैम का निकनेम स्मैश लिखा है। हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर एक स्टेडियम में आता
जाता है और पता चलता है कि सैम ने अपनी विश से खुद को एक फेमस सिंगर बना लिया है। वहाँ सैम की असिस्टेंट उन्हें उससे मिलवाती है और वो देखते हैं कि सैम अपनी विश को बहुत एंजॉय कर रही है। आइलैंड पर उन्हें ढूंढते हुए उनके पेरेंट्स ट्रेंट से मिलते हैं, जो खुद भी रोज को ढूंढ रहा था। वो बच्चों के वापस आने के बाद उन सबको अपने मेंशन में इनवाइट करता है। इधर सैम अपने हजारों दर्शकों के आगे एक परफॉर्मेंस देती है और रोज ये देखकर चिढ़ने लगती है। अचानक ही वहाँ सीन बदल जाता है और सैम देखती है कि पब्लिक गायब हो चुकी है और वो भी अपने पुराने कपड़ों में आ गई है। बाहर आकर वो देखते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर भी वहाँ नहीं है और वो समझ जाते हैं कि सनसेट होते ही विश का असर खत्म हो गया है। वो किसी तरह ट्रेन पकड़कर घर वापस आते हैं और अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलते हैं। अगले दिन रोज छुपकर बीच पर जाती है और देखती है कि सैम पहले से वहाँ बैठी हुई है। सैम यार्ड उसे बताता है कि वो एक ही विश को 2 बार पूरा नहीं कर सकता। रोज और सैम की बहस हो जाती है और यह देखकर सैम यार्ड बिना विश दिए वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब लोग ट्रेंट के मेंशन में जाते हैं। वहाँ वो बड़ी चालाकी से रोज के जूते उतरवा कर उसमें एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि उसे फॉलो कर सके। वो उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे उसके दादाजी एक बहुत बड़े शिकारी थे और एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जो उन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकती थी। आगे वो सबको अपना मेंशन दिखाता है, जहाँ रोज एक कमरे में एक मुड़ी हुई बंदूक देखती है। यही ट्रेंट रोज से पूछता है कि क्या वो पहले भी कभी इस आइलैंड पर आई है या फिर उसने यहाँ कोई अजीब सी चीज देखी है। रोज मना कर देती है, लेकिन यहाँ समझ आता है कि शायद ट्रेंट भी सैम यार्ड के बारे में जानता है और उसे ढूंढ रहा है। उनके जाते ही हम देखते हैं कि ट्रेंट रोज को ट्रैक करने लगा है। अगले दिन मैडी अपनी विश मांगती है और कहती है कि काश वो चारों उड़ना सीख जाएं। तभी रोज जो अपने पेरेंट्स के साथ ही उड़ने लगती है और देखती है कि बाकी तीनों बच्चे भी उड़ रहे हैं। ट्रेंट मॉनिटर में सिग्नल को पानी पर जाते हुए देखता है और एक दूरबीन से उसे पता चल जाता है कि रोज उड़ रही है। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यह बच्चे सैम यार्ड के बारे में जानते हैं। इधर सैम को उसके असली डैड का मैसेज आता है कि वो चाहकर भी अब उनके साथ नहीं रह सकता। यह देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फोन नीचे फेंककर बहुत तेजी से उड़ने लगती है। उधर रोज को उसकी खोई हुई किताब मिल जाती है और तभी रोबी उसे सैम के बारे में बताता है। वो सब लोग उसके पीछे जाते हैं और एक जगह उसे कंटेनर से टकराने से बचाते हैं। वो सब सैम को समझाते हैं और यहाँ हम पहली बार उनके बीच एक कनेक्शन देखते हैं। शाम को विश का असर खत्म होने से पहले वो लोग घर आ जाते हैं। रात को रोज सैम को कहती है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो अपने रियल पेरेंट्स को आपस में मिला सकते हैं। वो किसी तरह सैम यार्ड की विश को परमानेंट बनाना चाहती है और इसमें उसकी मदद वो 5 ओरिजिनल बच्चे कर सकते हैं जो उसकी बुक में है। अगले दिन वो सैम यार्ड से उन ओरिजिनल बच्चों से मिलने की विश मांगते हैं, लेकिन सैम यार्ड बताता है कि टाइम ट्रेवल करने से कई बार अनजाने में चीजें बदल जाती हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। वो लोग नहीं मानते और सैम यार्ड उन्हें पुराने समय में भेज देता है। वो उन्हें एक शंख देता है जिसे बजाने पर वो वापस इसी टाइम में आ जाएंगे। ट्रेंट भी मॉनिटर पर देखता है कि अचानक रोज का सिग्नल गायब हो गया है। उधर वो सब उन 5 बच्चों से मिलते हैं और रोज उनसे सैम यार्ड की विश को परमानेंट बनाने का तरीका पूछती है। वो बताते हैं कि इसके लिए उन्हें सैम यार्ड से कोई ऐसी दूसरी विश मांगनी होगी जिसके थ्रू वो अपनी असली विश को पूरा कर सके। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ट्रेंट के दादाजी आके रोज को पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़कर अपने घर ले आते हैं, जहाँ वो उसके हाथ में फोन देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई जादूगरनी है और वो उसे शूट करने के लिए बंदूक निकालते हैं। तभी बाकी बच्चे वहाँ आते हैं और पता चलता है कि उन्होंने सैम यार्ड से सबके लिए सुपर पावर्स मांग ली हैं। वहाँ मैडी अपनी पावर से बंदूक को मोड़ देती है और यह देखकर रोज समझ जाती है कि यही बंदूक उसने ट्रेंट के मेंशन में देखी थी। वो सब बाकी बच्चों के साथ मिलकर वहाँ अपनी पावर से मस्ती करने लगते हैं और यह देखकर रोज परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद सैम यार्ड इसीलिए उन्हें पास में आने से मना कर रहा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से अब ट्रेंट के दादाजी को सैम यार्ड और उसकी जादुई शक्ति के बारे में पता चल गया है। वो समझ जाती है कि ट्रेंट भी फ्यूचर में सैम यार्ड को ही ढूंढ रहा है और वो तुरंत शंख बजाकर सबको वापस ले आती है। बीच पर आकर वो देखते हैं कि ट्रेंट उनकी लोकेशन ट्रैक करके वहाँ आ गया है और एक क्रेन से रेत खोदकर सैम यार्ड को ढूंढ रहा है। वो लोग किसी तरह उसे बेवकूफ बनाकर सैम यार्ड को लेकर टनल से ऊपर आ जाते हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में ट्रेंट से टनल का रास्ता सील हो जाता है और वो वहीं नीचे फंस जाता है। यहाँ रोज बताती है कि वो सैम यार्ड से एक ऐसी ऐप मांगेगी जिसकी मदद से वो अपने रियल पेरेंट्स को फिर से एक साथ कर सके। सनसेट होने पर वो ऐप तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका मैजिक हमेशा बना रहेगा, जैसा कि ओरिजिनल बच्चों ने बताया था। आगे वो सैम यार्ड को लेकर अपने घर आते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए उसे छुपा कर रख सके। अगले दिन वो सब अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर घूमने जाते हैं और इधर ट्रेंट भी उस बीच से बाहर आ जाता है। सैम यार्ड जो घर पर अकेला था वहाँ पड़ी चीजें चुराने लगता है और एक बल्ब से उसे शॉक लग जाता है। तभी ट्रेंट वहाँ आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। शाम को घर वापस आकर वो देखते हैं
कि सैमियार्ड गायब है और वो समझ जाते हैं कि इसमें ट्रेंट का ही हाथ है। वो उसके घर जाते हैं जहाँ काफी सारी नई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि सैमियार्ड एक पिंजरे में कैद है और ट्रेंट उसे शॉक लगाकर अपनी विश पूरी करवा रहा है। वो उसे मना करते हैं और ट्रेंट रोज को मारने की धमकी देता है। यह देखकर सैमियार्ड उसे एक आखिरी विश मांगने को कहता है क्योंकि इसके बाद शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। ट्रेंट उससे बहुत सारा गोल्ड मांगता है और सैमियार्ड विश पूरी करता हुआ पिंजरा तोड़कर बेजान सा बाहर आ गिरता है। ट्रेंट को सिक्के गिरने की आवाज आती है और वो जाके देखता है कि वहाँ हजारों सोने के सिक्के गिर रहे हैं। इस बात का फायदा उठाकर वो सभी सैमियार्ड को लेकर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेंट के लालच की वजह से उसका पूरा घर सोने से भर गया है। वो इस सोने के ढेर में दब जाता है और उसके घर में दरार पड़ने लगती है। सनसेट होते ही विश का असर खत्म हो जाता है और ट्रेंट की गाड़ी और सोना सब गायब हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उसका मेंशन भी टूटकर नीचे गिर पड़ता है। आगे वो लोग सैमियार्ड को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठता। तब मैडी अपने जूते से कुछ रेत उसके मुंह में डालती है जिससे वो होश में आ जाता है। ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। आगे वो उसे एक नए बीच पर लाते हैं ताकि वो सबसे छुप कर यहाँ रह सके। यहाँ रोज अपनी ऐप वाली विश मांगने लगती है लेकिन मैडी उसे बताती है कि उसके जूते पर कुछ लगा हुआ है। तभी उन्हें ट्रैक करता हुआ ट्रेंट वहाँ आ जाता है और बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में उसका सामना डेविड से होता है जो उसे रोकता है और पुलिस को फोन करता है। रोज भागकर वापस जाती है ताकि अपनी विश मांग सके और रोबी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो चारों डेविड और एलिस की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने लगे थे। रोज आगे बढ़ती है और विश मांगती है कि काश अगले 100 सालों तक सैमियार्ड को कोई न ढूंढ पाए और वो शांति से यहाँ रह सके। यह सुनकर सैमियार्ड बहुत खुश होता है और उन्हें अलविदा कहकर जमीन के नीचे चला जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने ट्रेंट को अरेस्ट कर लिया है और वो चारों डेविड और एलिस के साथ मिलकर एक फैमिली बन गए हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।